अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि 24 नवंबर को पीटीआई ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसके हवाले से जो है वो आजकल मुशावरत भी जारी है। आज भी जो है वो इजलास हुआ, पेशावर में इजलास हुआ। पेशावर जो है वो इस टाइम जो सियासी सरगर्मियों का जो है वो एक मरकज़ बना हुआ है। मतलब जिसने भी इजलास करना हो, मीटिंग करनी हो, वो पेशावर में ही करता है, क्योंकि पेशावर में जो है वो गंडापुर भी वहीं पे हैं और बाकी जो क़यादत है वो भी ज़्यादातर जो है वो पेशावर में ही मौजूद रहती है। इस टाइम जो है वो, जैसा कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की अहलिया, जो जब जेल से रिलीज़ हुई तो ये बातें चल रही थी कि उनका जो है वो सियासत में जो है वो क्या किरदार रहेगा, और वो भरपूर जो है वो अपना किरदार जो है वो निभा रही हैं सियासत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिसीजंस हैं इनमें भी मुदाखलत उनकी जारी है, और मतलब वो इमरान खान का उन्होंने जो है वो जो भी पैगाम देना था वो भी उन्होंने पहुंचाया। जो लीडरशिप है या पीटीआई के जो हैं वो ओहदेदारान हैं उनके तक वो पैगाम पहुंचाया। बुशरा बीबी जो हैं वो उन्होंने सख्ती से जो है वो हिदायत किया, जो भी पीटीआई का जो एमएनए है और एमपी है उनको कितने कितने जो अपने अपने हलकों से जो है अपने अपने हलकों से जो है वो बंदे लाने का कहा गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो एमएनए है वो तकरीबन 10,000 जो है वो बंदा अपने हलके से जो है वो इकट्ठा करके लाएगा इस एहतजाज में, और जो एमपी है वो तकरीबन 5,000 जो है वो बंदा इकट्ठा करके लाएगा। दो बातें और भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी ने कहा है कि जो एमएनए या एमपीए जो है वो इस एहतजाज में जो 24 नवंबर को होने वाला है पीटीआई की तरफ से, जो इमरान खान ने कॉल दी है एहतजाज की, 24 नवंबर का जो एहतजाज होने लगा, अगर जो एमएनए जो एमपी है उस एहतजाज में शिरकत नहीं करता तो उसको जो है वो पार्टी से जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। और दूसरी सूरत ये भी है, दूसरी जो कंडीशन है कि अगर कोई एमएनए या एमपीए जो है वो एहतजाज से पहले गिरफ्तार हो जाता है, तब भी वो पार्टी से जो है वो अलग ही कंसीडर होगा, पार्टी से फारग ही कंसीडर होगा। तो एहतजाज में ना पहुंचने वाली तो कहानी अलग है, लेकिन अगर गिरफ्तार भी हो जाता तब भी वो पार्टी में जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा और वो पार्टी से फारग ही समझा जाएगा। हमाद अजहर ने भी आज इस चीज़ का ऐलान किया कि उन्होंने जो टास्क है वो सौंप दिया गया है, और अपने अपने जो हलके में एमएनए एमपीए जो हैं वो अपने अपने हलकों में लोगों को आगाही दें और एहतजाज के हवाले से गाइडेंस दें कि किस तरह जो है वो एहतजाज में शरीक होंगे, और कहाँ कहाँ जो भी पंजाब से निकलना है या खैबर पख्तूनख्वा से निकलना है, कहाँ कहाँ जो है वो कारकुनान इकट्ठे होंगे, वो सारे ये मामला तय करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम जो है वो भरपूर तैयारी करने लगी हुई है, उनकी कोशिशें तेज़ हुई हुई हैं, क्योंकि आज तकरीबन 16 तारीख होगी, हफ्ते का दिन हफ्ते का दिन जो है वो आज आज हफ्ते का दिन ना, और तकरीबन इतवार और 5 से 6 दिन रह गए हैं। तो 6 दिन रह गए हैं 24 नवंबर को। अगले इतवार को जो है वो पीटीआई ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम जो है वो भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की क्या तैयारी है, हुकूमत इस एहतजाज से किस तरह निपटने के लिए तैयार है। हुकूमती जो वज़रा हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने जिस तरह उनका बयान आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है ये सिर्फ मिस कॉल है, तो उन्होंने एक तंजिया जुमला कहा इसके ऊपर। लेकिन आज नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी जो है वो लंदन से जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। उनसे जब एहतजाज के हवाले से पूछा गया इमरान खान का कि ये 24 नवंबर को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, इस एहतजाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उनका यही कहना था कि ये एहतजाज और जो एहतजाज करने वाले हैं ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ाइनल कॉल दे रखी है, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये फ़ाइनल कॉल है एहतजाज की। मतलब ये ऐलानात पहले कर चुके हैं कि इस एहतजाज के बाद जो है वो वापसी अपने मुतालबात मंजूर किए बगैर नामुमकिन है। हम वापस नहीं होंगे, ये एहतजाज नहीं आप इसको कह सकते, आप इसको धरना कह लें, क्योंकि ये धरने के लिए ही आ रहे हैं। मतलब ये ऐलानात पहले हो चुके हैं कि हम जो हैं वो अपने मुतालबात माने बगैर वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन इस टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में जो है वो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि बुशरा बीबी की जो है वो एंट्री हुई है। पहले ये बातें आ रही थी कि
वो सियासत में मुदाखलत करेंगी या नहीं करेंगी, और बिल आखिर उन्होंने सियासत में मुदाखलत कर दी है। और पीछे जो है वो ये बुशरा बीबी जो है वो इस जो है वो एक तहरीक को जो है वो लीड करेंगी, मतलब मंजर आम पे उस तरह से नहीं आएंगी, लेकिन जो है वो स्ट्रेटजी जिसको कह सकते हैं आपके वो लीडरशिप को जो ओहदेदारान है उनको देंगी कि, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोनीटर होगी चीज़ के कौन कौन से एमपीए और एमएनए जो है वो अपने अपने हलकों से कितने कितने बंदे लेकर आ रहा है, क्योंकि जब आपको एक टास्क सौंपा गया तो उसकी मोनीटरिंग भी होगी। तो अब ये जो है वो क्योंकि इसमें पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व है, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये एहतजाज जो है वो कोई एक बंदा लीड कर रहा है, क्योंकि हर बंदा निकलेगा, हर बंदे को जो है वो इस एहतजाज में शिरकत का कहा गया है, और सख्ती से कहा गया है कि सिर्फ आपने शिरकत नहीं करनी, आपने अपने हल्के से बंदे भी लेकर आनी है। तो ये एक चीज़ जो है वो देखने को मिली है, और आगे देखते हैं कि इस एहतजाज के हवाले से क्या जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। क्या ये एहतजाज जो है वो कोई बहुत बड़ी जो है वो चेंजिंग लेकर आ रहा है, ये भी देखना होगा कि मतलब अभी आपको 2 से 3 दिन बाद जो है वो पता चल जाएंगे कि क्या मतलब ये एहतजाज के पॉइंट क्या होंगे, कहाँ पे सब ने इकट्ठे होना है या सारे अपने अपने काफिले लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये भी अभी 2-3 दिन तक जो है वो सूरत हाल सामने आ जाएगी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो है वो टास्क जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को और क़यादत को जो है वो एमएनए एमपीएस को ओहदेदारानों को ये टास्क सौंप दिए गए हैं, और सख्ती से कहा है कि जो इस पे अमल नहीं करेगा वो पार्टी से फारिग कंसीडर समझा जाएगा, पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये भी है तकरीबन मेरे ख्याल में 300-350 जो हैं वो एमएनए या एमपीए मिला के इतने तकरीबन बनते हैं। तो अगर आप इनको 10,000 या 5,000 से दें तो ये अच्छी खासी लाखों में जो है वो फिगर जाता है एक कारकुनान का। तो अगर ये मतलब 4-5 हज़ार ना भी लाएं, मतलब 2 तो 3-3 हज़ार भी हर बंदा लाता तो एक अच्छा खासा फिगर जो है वो बनता है, और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज हो सकता है। क्योंकि पहले जो एहतजाज हुए हैं वो उस तरह से जो है वो कारकुनान को मतलब एक जगह एक पॉइंट पे मतलब पूरी लीडरशिप जो है वो नहीं निकल सकी। और ये भी मेंशन किया गया, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई लीडर अगर कोई एमएनए एमपी गिरफ्तार हो जाता है तो वो भी उसकी गलती समझी जाती है। मतलब आपको पहले जो है वो गिरफ्तारी भी नहीं देनी, मतलब आपको मंजर आम से जो है वो गायब रहना, और उसी टाइम के दौरान ही आपको जो है वो आगाही भी देनी है लोगों को कि किस तरह हमने ये जो है वो एहतजाज को जारी रखना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको देखना होगा। तो अब ये देखना होगा कि ये एहतजाज कितना मौसर होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना चेंजेबल एक चीज़ साबित होती है। तो नाज़रीन ये जो थी वो अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे जो है वो इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।